दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बातचीत को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी की कहानी। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हुए थे सिखी धर्म में, और उनकी बात आज हम इसलिए करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने धर्म के लिए नहीं, दूसरों के धर्म की रक्षा करने के लिए अपना कुर्बानी दी। तो अगर दुनिया में धर्म, आस्था, विचार की स्वतंत्रता बची है तो उसका एक नाम है गुरु तेग बहादुर। तो उस तो आज हम उस महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन नहीं बल्कि पूरी मानवता को बचाया। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की। ऐसे समय में जब सत्ता अपनी ताकत के नशे में विचारों को कुचल रही थी, लोगों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा था, तब एक आवाज़ बुलंद होकर उठी, धर्म किसी का भी हो, उसकी रक्षा मानवता का कर्तव्य है। और इस वाक्य के पीछे जिस शख्स की आत्मा खड़ी थी वह थे गुरु तेग बहादुर जी। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिता गुरु हरगोविंद साहिब जो लड़ने और जीवन के संघर्ष का संदेश देते हैं। नाम बचपन में त्यागमल, लेकिन युद्ध में वीरता दिखाने के बाद मिला नाम तेग बहादुर, तलवार का बहादुर। छोटी उम्र से ही दो पहलू उनके जीवन में दिखाई देते हैं, एक निडर योद्धा और एक गहरी आध्यात्मिक आत्मा। तपस्या और आध्यात्मिकता। जहाँ दूसरे लोग सत्ता और प्रसिद्धि के और बढ़ते हैं, गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ के भविष्य गुरु गोविंद सिंह की माँ माता गुजरी के साथ वर्षों तक ध्यान, सेवा, साधना में जीवन बिताया। उन्होंने कहा था, मानव जीवन का अर्थ है भय से मुक्त रहना। उसकी वाणी आज गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जहाँ जीवन की स्थिरता, वैराग्य की अनोखी झलक मिलती है। औरंगजेब का शासन था उस समय। फिर समय बदलता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा औरंगजेब धर्म को सत्ता का हथियार बनाना चाहता था। कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार और जबरन धर्म गुरु पर परिवर्तन शुरू हुआ। कश्मीरी पंडितों का एक समूह अपने बच्चों, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए दिल्ली नहीं, आनंदपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने विनती की, गुरुजी हमें बचा लीजिए, अगर आप हमारे लिए खड़े नहीं हुए तो हमारे धर्म का नाम मिट जाएगा। यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय हुआ। गुरु का निर्णय, सिर दिया, धर्म नहीं। तेग बहादुर ने उस समय कहा था, धर्म की रक्षा करना शासन का काम है, लेकिन जब शासन ही अत्याचारी बन जाए तब विरोध ही धर्म है। गोविंद राय जो बाद में गुरु गोविंद सिंह बने, उनके बेटे थे, से पूछा, अगर आज मैं अन्याय के सामने खामोश रहूं तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेगी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जिसके लिए आप खड़े हैं वही गुरु कहलाने के योग्य है। गिरफ्तारी और बलिदान। गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार किया गया। उनके साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को अमानवीय तरीके से शहीद किया गया, लेकिन गुरु नहीं डरे। और अंत में 11 नवंबर 1675 चांदनी चौक दिल्ली, वहाँ जहाँ आज शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया। हिंद का धर्म बचा, मानवता बची। गुरु तेग बहादुर इतिहास में क्यों अमर है? दुनिया में युद्ध देश के लिए होते हैं, संघर्ष सत्ता के लिए होते हैं, लेकिन इतिहास में शायद पहली बार एक व्यक्ति ने दूसरों के धर्म, अपने धर्म से अलग धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी। इसलिए उन्हें कहा गया कि हिंद की चादर मतलब हिंदुस्तान की इज्जत, सम्मान और संरक्षण की ढाल। आज के समय में उनकी सीख। आज जब हम मत, पंथ, भाषा, जाति के नाम पर बट रहे हैं, गुरु तेग बहादुर हमें याद दिलाते हैं, स्वतंत्रता केवल कागज का अधिकार नहीं है,
उसकी रक्षा करने का साहस चाहिए। आइए अंत में एक पंक्ति में के साथ उन्हें नमन करें। त्याग, सत्य और बलिदान, यही तेग बहादुर की पहचान। गुरु तेग बहादुर अमर रहें। ये जो है तेग बहादुर के बारे में छोटा सा परिचय था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और